हम शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th की मैथ। तो आइए इसको सीखते कैसे हैं। हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं और आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे की जाए ये चीज़। तो सबसे पहले हम एक नज़र में देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। सबसे पहले क्लास 10th का हमारा पहला चैप्टर होता है मैथ में रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं वास्तविक संख्याएं हैं क्या। तो सबसे पहले हमने देखा होगा कि हमें सबसे पहले प्राइम संख्या पढ़ा गया, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या रहती है, उसके बाद अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाने की क्या बनती है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब तक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे प्राइम संख्या क्या है, यानी कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम भिन्न के रूप में जिस संख्या को लिख सके वो कहलाती है परिमेय संख्या। उसमें उदाहरण ऐसा होता है कि 2 या 7 या 81, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से लेकर 100 तक है। इसके अलावा जो गिनतियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं, संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन वो संख्या जिन्हें P कहता है अपरिमेय संख्या, वो संख्या इरेशनल नंबर, वो संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें एक चीज और होता है परिमेय संख्या, जिसका हम क्या करते हैं, Q≠0, यानी कि इसमें Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q का मान कभी भी 0 ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। दिख रहा है ना। और जिस संख्या को हम P/Q में ना लिख सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या होता है, देखो जैसे पाई हो गया, और ये हो गया √2, √3, माइनस में अगर √3 है, 2 है, -5 है, ऐसी कोई भी संख्या है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आता है, ABCD, वो सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय, जिसे ना लिख सके उसे अपरिमेय। इन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती है उसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब इनको हम दोनों को मिलाकर जो बने उससे वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी किसको, परिमेय और अपरिमेय को मिला के जो बनती है उसे कहते हैं। इसमें क्या है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, √2, √3 या -√2, √3 और √5, 5/7, 8/3 और पाई या 22/7, कोई भी वैल्यू हो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इन संख्याओं का तो हमने पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब पढ़ते हैं परिमेय अपरिमेय पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब रियल नंबर वो वास्तविक संख्याएं जो हमें कक्षा 10 में पढ़नी है। वास्तविक संख्याएं ही हमारी चीजें होती हैं, इसमें हमें स्क्वायर रूट और हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हमारे एग्जाम 2025 के वाले बच्चे जो 2026 में एग्जाम देंगे उन सब के लिए तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम वास्तविक संख्या रियल नंबर को अब प्रश्न इसके करते हैं, ठीक है। आपने बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, हम एग्जाम के टॉपिक पर हम पढ़ेंगे और प्रश्नों को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें इसकी विधि सीखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जरूरी है वो जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपकी मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं वास्तविक संख्याएं हैं क्या। तो ये हमने जान लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं मैथ के चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सारे प्रश्न करवाऊंगा। जो टॉपिक हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके वो प्रश्न भी करवा दूँ। मेरे पास विद्या है यूपी बोर्ड की, मेरे पास ये वाली विद्या है, फिलहाल राजीव की है। इस विद्या से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस रहें तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इससे मैं करवाने वाला हूँ आपके क्वेश्चंस। तो ये रहा मेरा पहला चैप्टर, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने कैसे दिया कि पहले संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है, एग्जाम्पल हमने भी दे दिया, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं सवालों की।